एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भूमाफियाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कई जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद सीएम ने अधिकारियों को यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जी मीडिया की टीम जब पड़ताल पर निकली तो एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। जी मीडिया के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे साफ हुआ है कि प्राधिकरण में लैंड स्कैम का बड़ा खेल चल रहा था। रहे स्कैम का खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी डीलर्स ने एलडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर न जाने ऐसी कितनी जालसाजी की। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये फर्जी तरीके से स्कैम चल रहा था। एलडीए में लैंड स्कैम का ये बड़ा खुलासा हुआ है और साफ तौर पर ये खुलासा जी मीडिया की टीम करते हुए नजर आई। जहां देखिए ये असली दस्तावेज और जो नकली दस्तावेज तैयार किए गए वो सभी अब जी मीडिया के हाथ लगे, जिसके बाद अब जांच के निर्देश भी दिए गए। लापता हुए नहीं और जमीन बिक गई। एलडीए में फर्जीवाड़ा का ये पूरा मामला सबूत समेत खुलासा भी हुआ है। एलडीए के बड़े स्कैम का खुलासा। फर्जी कागजातों के जरिए बड़ा खेल। गुमशुदा लोगों को ही बेच दी गई जमीन। जी मीडिया के पास पुख्ता दस्तावेज। लखनऊ में अगर किसी की जमीन है और वो शख्स गुमशुदा हो गया तो समझ लीजिए कि जालसाजी तय है। फर्जी कागजात तैयार होंगे, अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत होगी और मर चुके या फिर गुमशुदा लोगों की जमीन किसी और के नाम रजिस्ट्री करा दी जाएगी। राजधानी यानी लखनऊ में विकास प्राधिकरण के दफ्तर में बैठे अधिकारी इस फर्जीवाड़े के जरिए अपने वारे न्यारे करने में लगे हैं और इसका जीता जागता सबूत जी मीडिया के हाथ लगा है। अब जरा इस जमीन को देखिए। इस जमीन को भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिया गया। अथॉरिटी से इस जमीन की दोबारा रजिस्ट्री करा दी गई। ये विनीत खंड पार्ट 2 में गोमती नगर योजना में आवंटित की गई। जिसके नाम ये जमीन आवंटित हुई वो इटावा की रहने वाली कैलाशी देवी हैं। कैलाशी देवी कहां हैं ये किसी को नहीं पता। जिसके बाद जमीन माफिया ने एलडीए के अधिकारियों की मदद से फर्जी कागजात तैयार किए। नकली कैलाशी देवी को अथॉरिटी में खड़ा किया गया और जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर कर दी गई। मामला गोमती नगर के विनीत खंड का है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो पूरी ज़मीन आप देख पा रहे हैं, हाल ही में कुछ दिन पहले इसकी रजिस्ट्री हुई है। लेकिन जो इसकी असली मालिक है कैलाशी देवी, जिसके कागज़ ओरिजिनल और नकली दोनों जी मीडिया के पास हैं। एक बड़े स्कैम का खुलासा हमने किया है। वो महिला पता नहीं कहाँ है, इस दुनिया में है कि नहीं है। इसी तरीके के लोगों को ये जो एलडीए के अधिकारी हैं और ये जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर हम ठेकेदार बोलें या फिर इनको प्रॉपर्टी डीलर बोलें, ये सब आपस में साठगांठ करके ऐसी जमीनों के कागज एलडीए से निकलवाते हैं। उनका फर्जी कागज बनाया जाता है और फर्जी आवंटी जो शायद अब इस दुनिया में ना भी हो उसको लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री करके इनको भोले भाले लोगों को बेच दिया जाता है। ये तो एक मामला है। फर्जी कागजात के जरिए फर्जी रजिस्ट्री की और खेल का भी खुलासा हुआ। गोमती नगर के विकास खंड में भी फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ भी माफिया ने एलडीए से एक प्लॉट का नकली दस्तावेज बनवाया। फिर अथॉरिटी में ही इस जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी गई। प्लॉट के असली मालिक जब जमीन देखने पहुंचे तो हैरान रह गए। जमीन पर किसी और ने निर्माण करा लिया था। असली मालिक ने विभूति खंड थाने में केस दर्ज करवाया। सीएम योगी ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद जी मीडिया की टीम ने पड़ताल शुरू की तो बड़ा खेल सामने आया। एलडीए में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े खेल के सबूत हाथ लगे तो जी मीडिया अथॉरिटी पहुंच गई। एलडीए की वीसी को जब इस बात की जानकारी दी गई तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने कमेटी बनाकर इस फर्जीवाड़े की जांच की बात कही।
जो है आपने ये हम लोग को उपलब्ध कराए कागज़, ये सही में अगर सही चीज़ है, वास्तविक चीज़ है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आपने बताया कि जैसे विनीत खंड का कोई प्लॉट है जिसमें किसी आदमी को जिसकी संभवतः मृत्यु हो गई थी या वो यहाँ रह नहीं पा रहे थे, तो उसकी जगह किसी और फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई है। तो इसमें बिल्कुल जांच का विषय है कि कैसे ये प्लॉट में रजिस्ट्री हो गई, किसी और आदमी को करा दिया। तो इसमें हम लोग एक टीम गठित करके एक कमेटी बना के हम इसकी जाँच कराएंगे। जी मीडिया के पास असली और नकली कागजात पहुंचे तो एलडीए के अंदर चल रहे स्कैम का खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी डीलर्स ने एलडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर न जाने ऐसी कितनी जालसाजी की। अथॉरिटी को करोड़ों का नुकसान तो पहुंचाया ही, आम जनता को भी ये जालसाज चूना लगा रहे हैं। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए लगातार एलडीए में लैंड स्कैम का जो ये काम चल रहा था, जो कृत्य था, ये धड़ल्ले से हो रहा था, लेकिन इसकी भनक तक लोगों को नहीं पहुंची और अब अधिकारियों की भी संलिप्तता यहाँ पर मिलने को देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमारे साथ मयूर शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ वकील भी जुड़े हुए ध्रुव कुमार सिंह। सबसे पहले मयूर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए धड़ल्ले से कृत्य चल रहा था एलडीए में लैंड स्कैम, लेकिन इसकी दूर दूर तक भनक अधिकारियों को ना हो, ये तो नहीं हो सकता। संलिप्तता पर अधिकारियों की भी है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संलिप्तता इसमें अधिकारियों की ना हो, क्योंकि उनकी मिली भगत से इस तरीके से एलडीए के जो कागजात हैं वो नहीं निकलवाए जा सकते। क्योंकि ये जो एलडीए के अधिकारी हैं इन्हें पता होता है कि कोई एक प्लॉट या कोई जमीन जिसमें 20 से 25 साल या 10 साल या 15 साल कोई देखने नहीं आया, किसी ने यह जमीन ले ली, उसके बाद वो कहीं गुमशुदा हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी ही जमीनों पर ये निगरानी करते हैं। उसके बाद जो इनके चहीते कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको जानकारी देते हैं, एलडीए से कागज निकलवाते हैं, नकली कागज बनाया जाता है, आधार कार्ड भी नकली बनवाया जाता है, फोटो उसमें चेंज की जाती है और नकली आवंटी को सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। और ये पूरा कई सालों का खेल होता है, ये अटेंडम एक्सटेम्पोर नहीं होता है। ये लोग निगरानी रखते हैं कि कितने दिनों तक कोई इसमें बोलने नहीं आ रहा, रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री होती रहती है। उसके बाद जब ये एक नंबर में प्लॉट हो जाता है फिर नकली व्यक्ति को खड़ा करके उनके नाम की रजिस्ट्री कर दी जाती है। हालांकि एलडीए वीसी को जब हमने इसकी जानकारी दी थी, उनके भी पैरों तले जमीन खिसकी, उनको लगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, तो उन्होंने एक कमेटी गठित की है। लेकिन देखना यह होगा कि जो कमेटी गठित है उसमें ईमानदार अधिकारी ही हो, उनकी भी कहीं संलिप्तता इस पूरे मामले में ना हो, वरना जो जांच होगी वो आप समझ सकती है कि किस तरीके की होगी। क्योंकि लंबे समय से स्कैम चला आ रहा है, काफी सारे खुलासे भी हुए, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, कुछ लोग इसमें जेल भी गए हैं। तो इस तरीके का स्कैम चल रहा है और एलडीए के अधिकारियों की मिली भगत के बिना यह संभव ही नहीं है। तो जरूरी है कि उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और जो प्रॉपर्टी डीलर इसके पीछे स्कैम भोले भाले लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं फर्जी वाले तरीके से, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आगे भी निगरानी रखी जाए कि इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार होती रहे। और क्योंकि अब मामला ये उजागर जरूर हुआ है, तो ऐसे में देखना होगा कि एलडीए इसमें क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मयूर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ध्रुव कुमार सिंह वकील भी जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इस बड़े लैंड स्कैम का जो यहाँ पर खुलासा हो रहा है, जी मीडिया की टीम ने इसका खुलासा किया है, असली और जो नकली जो दस्तावेज है वो भी मिले हैं। क्या इतना आसान होता है क्या कानूनी तौर पर अगर कहा जाए? इस आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए। आपको सुन पा रहे ध्रुव जी? एक्चुअली में इसमें इसमें एलडीए के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलरों की ये मिली भगत है। इसमें लोग वॉच करते हैं कि कितने दिनों से किसी प्लॉट पर जब बहुत सालों तक कोई आदमी नहीं आता है तो उसके नकली पेपर तैयार होते हैं, उनको उसके आधार कार्ड और उसका पैन कार्ड नकली तैयार किया जाता है एक किसी फोर्ज आदमी के नाम से, फिर उसको 3 स्टेप में बेचा जाता है। पहले स्टेप में वो किसी अपने आदमी को, जिस आदमी का अगर आप पता करना चाहेंगे तो जो 2 स्टेप में बिका हुआ उनका किसी का पता नहीं है। उनके अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो जमीन जैसे कैलाशी देवी की जमीन है तो वो किसी इंद्र प्रकाश जी को बेची गई, अगर आप पता करेंगे तो इंद्र प्रकाश जी का नहीं पता होगा। उसके बाद फिर किसी एक को बेची गई, उसका भी नहीं पता होगा। उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड की मिलान की जाए तो उनका पता आपको नहीं मिलेगा, उस पर जो पते पड़े होंगे वो फर्जी होंगे। उसके बाद वो फिर 3 स्टेप में बेचने के बाद चौथे व्यक्ति को जब दी जाती है तो वो शिकार होता है उन लोगों का, एलडीए के अधिकारियों का और जो है प्रॉपर्टी डीलर का। उससे वो लोग ह्यूज अमाउंट लेते हैं और तमाम रजिस्ट्रियों में आप देखेंगे तो पहले और दूसरे स्टेप में पैसे का भी ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह से तमाम प्लाटों की डिटेल्स हमको मिली है
जो 3/512 विकल्प खंड, 3/513, 3/514, 3/508, 3/148, ये विनीत खंड 5/149 का आप दे रही हैं। इसको अगर आप प्लॉट को देखेंगे तो इसके बगल में 5/148 की बाउंड्री भी तोड़कर, बाहर गेट लगा हुआ और अंदर से बाउंड्री तोड़कर उसका निर्माण कराया जा रहा है। वो भी इसी तरह से कार्य चल रहा है। और अगर इसमें जो लगे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पैसे के ट्रांजैक्शन के बैंक अकाउंट की जांच की जाए, 3 रजिस्टरों की जो प्रॉपर चेन डीड है, अगर चेन डीड की जांच की जाए तो आपको इसके दूध का दूध और पानी का पानी जो है सामने आ जाएगा आपकी। बिल्कुल ध्रुव जी, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि जो रजिस्टर होता होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कहीं ना कहीं इसकी एक सूची बनाई जाती होगी, क्या उस पर भी किसी का यहाँ ध्यान नहीं गया, नजर नहीं गई? इस पर भी ये चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मयूर, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ये बड़े स्तर पर यहाँ पर गड़बड़ झाला हो रहा था। बढ़ेंगे आगे।